Hello बच्चों, let's see this question. 6 point charges are kept at the vertex of a regular hexagon of side L and center O as shown in the figure. Given that k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon L square, which of the following statement is wrong? यहाँ पे हमें देखो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। यहाँ पर पहले हम एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। हमने देखा कि जो रेगुलर हेक्सागोन है इसके वर्टेक्स पे कुछ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है और यहाँ पे सेंटर पे दो लाइन ड्रॉ की गई हैं पी आर और एस टी। अब मैं ऑप्शन वाइज यहाँ पे कंडीशन को चेक करता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 पॉइंट इज 6 के अलोंग ओडी। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि 2q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो अलोंग ओटी लाइन लगाएगा और जो -2q चार्ज है वो भी अलोंग ओटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यानी कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 4 के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये वाला जो चार्ज है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा के, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे भी देखो +q रिपेल करेगा, -q अट्रैक्ट करेगा तो 2k इधर आ जाएगा, और यहाँ से फिर अगेन +q रिपेल करेगा और -q अट्रैक्ट करेगा तो अगेन एक 2k इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 2k ऐड हो जाएगा जो कि ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 6k के बराबर हो जाएगा। यानी OD लाइन के रिस्पेक्ट में हमें 6k इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द पोटेंशियल एट O इज 0। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि O पॉइंट से सारे चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि +q, अगर F पॉइंट का +q यहाँ पे कोई पोटेंशियल बना रहा है तो C पॉइंट का सेम पोजीशन से यानी अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ इतना ही पोटेंशियल अप्लाई कर देगा, दैट्स व्हाई वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है कि अपोजिट वर्टेक्स पे इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्जेस को रखा गया है, तो दैट्स व्हाई ओ पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे C पॉइंट देखें, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन पी आर इज सेम। अब पी आर जो ये लाइन है, ये वाली जो पी आर हमारी लाइन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मूव करूँ तो यहाँ पर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल एंड अपोजिट वे में किया गया है। तो यहाँ पर +q और -q, जैसे F और E, अगर मैं ऊपर की तरफ O से P पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं तो F और E दोनों पे अपोजिट चार्जेस है और इक्वल अमाउंट में चार्ज है, तो ये हमेशा अपनी हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर मेंटेन रखेंगे, दैट्स वाई हमारा पोटेंशियल हमेशा मेंटेन रहेगा। तो दैट्स वाई इसी तरह ये हम नीचे की तरफ लाइन पे भी देख सकते हैं, तो हमें PR लाइन पर हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। बट यहाँ पे ऑप्शन डी देखें, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेम टी, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं हो सकता। अगर मैं एस टी लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूं, दिस इज द एस टी लाइन, तो यहाँ पे आपको नोटिस होगा, देखो यहाँ +q चार्ज है, यहाँ 2q चार्ज है और यहाँ पे q चार्ज है। तो अब एस टी लाइन पे अगर मैं मूवमेंट करता हूं तो यहाँ पे इक्वल सारे इक्वल चार्ज नहीं बट सेम पोलरिटी के चार्ज है जो कि डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर मैं टी पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो यहां पर -q, -2q और -q यानी कि सेम पोलरिटी के चार्ज है, तो इनके कारण क्या होगा, पोजीशन में चेंज करने पे, एस टी लाइन की पोजीशन में चेंज करने पे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारा यहाँ जो आंसर बनता है दैट इज फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।